नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसको अपन कर लेते हैं यहाँ से डिवाइड दो पार्ट्स में। इधर 4 सॉल्व करेंगे, इधर 5 सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 के अंदर एक्स वाई और जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिट ए as a new partner for 1/8 share in profit, which he took 1/16 from Y and 1/16 from Z। तो यहाँ पर इसने ये बता दिया है स्पेसिफिकली कि ये दो ही बंदों से अपना हिस्सा लेने वाला है। ये यहाँ पर क्या करेगा, Y से तो कितना लेगा, 1/16 लेगा, और यहाँ पर 1/16 ही किससे लेगा, Z से भी लेगा। यानी यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस सिर्फ दो पार्टनर ही कर रहे हैं। एक तो Y कर रहा है और एक कौन कर रहा है, Z कर रहा है। Y 1/16 कर रहा है और Z भी 1/16 कर रहा है। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि इसमें सेक्रीफाइस रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, तो इसमें सेक्रीफाइस रेशियो है 1:1। दोनों बराबर बराबर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब क्या कर लेते हैं अपन, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस तो हो गया, चलो सेक्रीफाइस पूछा भी नहीं है अपन से, ये वो बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल के बताओ। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा भैया, देखो इन जो बंदे हैं एक्स, इनका ओल्ड रेशियो में से हम माइनस कर देते हैं इन्होंने जितना सेक्रीफाइस करा वो, यानी ये अपने हिस्से में से जितना हिस्सा ए को दे देंगे। देखो 3 पार्टनर पहले से है, एक नया पार्टनर आएगा, तो ये जो तीनों पार्टनर है इनको अपने हिस्से में से ही निकाल के उसको देना पड़ेगा। कोई नया प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट उतना ही हो रहा है। जैसे इसको आप बिल्कुल ऐसा समझ लो कि भैया पिज्जा थे, एक पिज्जा है जिसको 3 दोस्त मिलके खा रहे हैं एक्स वाई जेड। अब ए भी आ गया, अब ये पिज्जा तो उतना ही है, तो किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या तो तीनों अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ निकाल के ए को देंगे, या फिर कोई एक देगा, या फिर दो देंगे। तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स का जो शेयर था वो शेयर कितना था, 2/6। एक्स ने किसी तरह का कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करा, इसलिए एक्स को अभी भी कितना पिज्जा मिल रहा है, 3/6 मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वाई की। तो देखो वाई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2/6। और वाई ने अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस करा 1/16। ऐसे ही जो जेड है, जेड का हिस्सा कितना है, 1/6, और जेड ने भी 1/16 क्या करा मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस करा। तो हम इसके हिस्से में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखें जरा इसका एलसीएम कितना निकल, इसका एलसीएम निकल रहा है मेरे दोस्तों 48। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन। 48 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या, 16। और यहाँ पर आपको 48 डिवाइड करना पड़ेगा 6 और इंटू करना पड़ेगा 1, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 3। तो यहाँ पर ये हो रहा है 13/48। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा इसको बराबर में लिख लेते हैं, सही लगेगा, 13/48। आगे लिख लेते हैं भैया, इनका भी एलसीएम वही क्या आ रहा है, 48 ही आ रहा है। तो इनका कितना होगा, 8/3। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 5/48। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ए की। ए का तो दे ही रखा है अपन को, कितना है, 1/8। अब देखो इनके तीनों के बेस अलग अलग हैं, इसका तो 6 है, इसका 8 है, इसका 48 है, इसका 48 है। तो हम क्या करते हैं, तीनों का ऐसे लिख देते हैं, देखो बराबर करने के लिए, 3/6, 13/48, 5/48 और 1/8। तीनों को अपन ने लिख दिया। अब तीनों का अपन क्या कर लेते हैं, एक एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आएगा, 48 ही आएगा। तो 48 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 24। ये 13 का 13, ये 5 का 5, और यहाँ पर 48 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 6। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकल के आएगा 24/13/5/6। ये निकल के आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जरा चेक करें, 24/13/5/6 ये निकल के आ गया इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, भारती और आस्था। तो भारती का बी लिख दूं या पूरे लिखूं,
दो पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिट Dinkar as a partner for 1/5 share in future profit of the firm which he got equally from भारती और आस्था। तो ये यहाँ पर इसने बोल दिया, देखो यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया है कि जो दिनकर है वो भारती और आशा से बराबर बराबर लेगा। तो यहाँ पर वही एक पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। एक पिज़्ज़ा है उसको भारती और आस्था 3:2 में दोनों डिवाइड करते थे। अब दिनकर भी शामिल हो गया। दिनकर ने बोला कि भैया मैं तो 1/5 हिस्सा लूँगा इस पिज़्ज़ा का, और वो 1/5 जो हिस्सा है वो 1/5 का आधा तो लूँगा ए से और आधा लूँगा बी से। तो सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि दिनकर का हिस्सा कितना है, तो दिनकर लेगा कितना? तो दिनकर लेगा 1/5। अपन को सबसे पहले निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस। तो दिनकर 1/5 लेगा और 1/5 का आधा तो भारती से लेगा और आधा आस्था से लेगा। तो इसके 1/5 का आधा कर दो, 2 टुकड़े कर दो। एक तो भारती देगी और एक कौन देगा? आस्था। तो 1/5 को आधा करेंगे तो 1 इंटू कर देंगे 1/2 से। इधर भी 1/5 इंटू 1/2 तो कितना निकल के आया? 1/10 और 1/10। ये क्या निकल के आ गया मेरे दोस्तों? सैक्रिफाइस 1:1। ये सैक्रिफाइस निकल के आ गया है। यानी 1/10 तो कौन देगा? ये जाके अपन माइनस कर देंगे भारती में से। ये देगी कौन? भारती। और ये जो 1/10 है ये कौन देगा? ये देगा भैया आस्था। तो अपन को जाके माइनस करना पड़ेगा आस्था में से। तो अपना को अगर कोई बोले कि भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगा, तो भैया सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख दो भैया भारती को पहले कितना मिलता था? 3/5 मिलता था, पर अब वो कितना देने वाली है? इसमें से 1/10 देने वाली है, तो माइनस कर देते हैं। आस्था को पहले कितना मिलता था? 2/5। आस्था भी कितना देने वाली है? 1/10 देने वाली है। दोनों का माइनस कर दो। एलसीएम मेरे हिसाब से 10 ही आ जाएगा। 6 - 1 ये हो जाएगा 5/10। एलसीएम फिर से 10 आ जाएगा। ये 4 - 1 ये हो जाएगा 3/10। और इसके बाद में क्या? दिनकर को भी भैया दूर क्यों रखे? यहीं बराबर में लिख दो। 1/5 के लिए आ रहा था, इसका भी बेस 10, इसका ही बेस 10, इसका ही बेस 10 करने के लिए 2 से इंटू कर दो। तो क्या हो जाएगा? 2/10 बराबर में लिख दो 5/3/2। ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेक कर लो भैया 5/3/2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसी के साथ में मेरे दोस्तों यहाँ पर ये बेहतरीन से 2 क्वेश्चन और हो जाते हैं खत्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।